नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के जेएलसी ऑडियो क्लास में बीए पार्ट 2 के अंतर्गत मुकुटधर पांडे की कविता विश्वबोध पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। विश्वबोध शीर्षक कविता मुकुटधर पांडे की एक श्रेष्ठ कविता है। यहाँ कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संसार के प्रायः सभी धर्मों का मूल सिद्धांत अर्थात उनकी अंतरात्मा एक ही है। भक्ति या धर्म का मूल लक्ष्य जन कल्याण रहा है और आज भी है। वाह्य विधि विधानों की कोई उपादेयता नहीं है, वे तो बाहरी दिखावा मात्र है। धर्म कोई भी हो, सभी मान्य हैं, लेकिन उसमें अनाचार, ब्रह्म आडंबर एवं परपीड़न को उत्साहित एवं उभारने का भाव नहीं होना चाहिए। धर्म भावना में आडंबर अतिशय घातक होता है। जब हमारी किसी क्रिया के बाहरी और आंतरिक रूप में भिन्नता आ जाती है तो वही भिन्नता आडंबर का कारण बन जाती है। अगर हम बाहरी रूप से भव्य, सौम्य एवं शुभ हैं, लेकिन भीतरी स्तर पर ग्रहित कार्यों की कलुषता कलमश में प्रलिप्त है तो वह आडंबर कहा जाएगा। ऐसे आडंबरी लोगों के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, वचन बेश तय जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन तय जो बने बनी बनाई राम। कभी पारंपरिक ढंग से ईश्वर की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता है। वह मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल एवं तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते करते वृथा में हैरान हो जाता है। कवि के अध्यात्म चिंतन में गीता के ज्ञान की अनुगूंज भी सुनाई पड़ती है। वेद पुराणों का वह जन्म भर अध्ययन करता है, पारलौकिकता की परख करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अध्यात्म चिंतन का संतोष नहीं होता। दर्शन पढ़कर वह दीवाना बन गया, लेकिन उसके मन का अज्ञान नहीं मिटा। प्रेम के ढाई आखर के बिना उसका पोथी पढ़ना व्यर्थ चला गया। कबीर ने भी लिखा है, तीरथ बरत सब बेलड़ी सब जग मेलया छाई, कबीर मूल निक दिया कौन हलाहल खाई। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दीसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कभी को जंगल में रहकर यांत्रिक क्रियाओं के कार्यान्वयन में भी शांति नहीं मिलती। कबीर दास की तरह वह घर घर जाकर अलख निरंजन का अलख जगाता है, सिर पर जाटा धारण करता है, फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती और न तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति ही हो पाती है। दीनानाथ उस पर डरते नहीं। कवि द्वारा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास किया जाता है। प्रातःकाल उठकर वह ईश्वर के अन्वेषण में ध्यान लगाता है। पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। भक्ति का सच्चा स्वाद उसे नहीं मिल पाता, इसीलिए कि धर्म उपासना में आडंबर का स्थान नगण्य होता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वचन विचार आचार तन मन कर तब छल धूति, तुलसी क्यों सुख पाइये अंतर जामि ही धूति। कवि के इस अध्यात्म चिंतन एवं क्रियाकलापों की आलोचना प्रकृति द्वारा की जाती है। बृहंग वृंद उस पर व्यंग करते हैं कि यह जप तप जोग ध्यान निरर्थक है। धर्म का मूल मंत्र ईश्वर का सच्चा स्वरूप नभ से इशारा करके कवि को विधु, नक्षत्र एवं ध्रुव तारा ने स्पष्ट कर दिया है। कवि का मन प्रकाश से जगमग करने लगता है। इसी कर्म संकुल धरती पर कवि को ईश्वर के दर्शन होते हैं। उसे सर्वत्र ईश्वरत्व की झलक मिलती है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल की कबीर वाली भावभूमि का भाव कवि को आधार मिल जाता है। वह समझ जाता है कि ज्ञान पंथ कृपानक धारा है। ईश्वर का वास स्थान सर्वत्र है।
वह तो सर्वव्यापी है, चाहे वह मुक्ति धाम हरि मंदिर हो या गुरु का रुचिर उपदेश, वह तो जन मन में, जीव मात्र में, जड़ चेतन सबों में व्याप्त है। गीता में इसी तत्व पर प्रकाश डाला गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्व अर्जुना तिष्ठिता भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। ईश्वर दिनहीन के अश्रु नीर से, पतितों की पड़ी ताप पीर में, संध्या के चंचल समीर में निवास करता है। सरल स्वभाव वाले कृषकों के श्रम साध्य जीवन में वह रहता है। पतिव्रता रमणी के बल में वह निवास करता है। श्रम में उपार्जित धन एवं विषय वासना में से रहित हरिजनों के मन में उसका निवास है। कवियों के सत्य पवित्र वचनों में ईश्वर का प्रमाण पाया जाता है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, रघुराई भोले भाले कृषकों को ही मिलते हैं। कवियों के सत्य वचनों में ईश्वर की झांकी मिलती है। ईश्वर के स्वरूप की झलक तो पर पीड़न के रहित धर्म में एक समतापूर्ण ममत्व में ही पाई जा सकती है। कभी ऐसी अनुभूति होती है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थलों पर नहीं मिलता, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। कर्म संकुल जीवन जीने वाले व्यक्ति उसके दर्शन अपने घर में भी कर सकते हैं। ईश्वर निराकार एवं साकार दोनों ही रूपों में हम लोगों के बीच रहता है। कभी की आस्था सहज भक्ति में है या घर में रहते हुए भी की जा सकती है। आडंबर और कृत्रिमता से भी कभी भी वह ईश्वर के दर्शन सुलभ नहीं होते। तभी तो मीरा ने कहा है, जोगी होए जू गत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी,